हेलो बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से डिराइव करते हैं, है ना। मजाक सा है ना, बहुत आसान सी बात को पूछ दिया गया। आपको लग रहा है कि तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ये बहुत आसान है। जब हम गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कर सकते हैं तो गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ तो बहुत आसान है। ये सब इंटर रिलेटेड है, ये पूरी मैथ है ना, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, बहुत कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, आप कूलम्स लॉ जानते हैं क्या होता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। गॉस लॉ भी आप जानते हैं। गॉस थ्योरम क्या है जरा बताइए। गॉस थ्योरम है E.ds, बोलो E.ds Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस ε0। इसी को फ्लक्स से रिलेट कर देते हैं। अगर ये लिखा है, ध्यान से सुन रहे हैं, ये लिखा है तो नो मोर ये गॉस थ्योरम लिखी है। अगर ये लिखा है तो नो मोर ये गॉस कूलम्स लॉ भी लिखा है। कूलम्स लॉ ये देखिए, तो अगर हम एक पर्टिकुलर केस लेके चले, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, क्या देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, सपोज दैट ये कोई क्यू चार्ज है। क्या बोलो बेटे, क्यू चार्ज है, ठीक है। दिस क्यू चार्ज इज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। हमने क्या किया, इसी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे इसी पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगा, ds, आपको पता है। अगर कोई आपसे पूछे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है कि सेम है, सेम है, मतलब थीटा 0 है। आसान सी बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मतलब आप डेरिवेशन कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ये आपसे कहूँ बेटे, इस फार्मूले को E.ds लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, E.ds cos 0 Q/ε0। देखो दो चेंजेस किए हैं, एक तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन तो है ही है। E.ds, E तो बाहर निकाला, कांस्टेंट है इस पॉइंट पर, डन। ds डॉट था, डॉट प्रोडक्ट था, E.ds cos 0 डॉट प्रोडक्ट cos 0 1 हो जाएगा। Q लिख दिया, अब Q इन की बजाय Q लिख दिया। क्यों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो सिर्फ Q चार्ज है, तो Q इन की वैल्यू Q के बराबर है, तो Q लिख दिया। आप देखते हैं E है, ds क्लोज सरफेस का ds क्या हो जाएगा, 4πr²। इस सरफेस का ds रेडियस r है, और Q/ε0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डन। इसमें कुछ नया था, नया कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पता ही था। तो गॉस थ्योरम लिखी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलम्स लॉ कहाँ से आएगा, अरे भाई कूलम्स लॉ तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, तो यू हैव टू कंसीडर कि चार्ज अगर यहाँ पर कोई Q0 है तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो F = Q0E। आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, तो F = Q0E। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे बेटे, तो 1/4πε0 Q × Q0/r²। ये कूलम्स लॉ हो गया। ये क्या हो गया, कूलम्स लॉ। और ये क्या है, ये गॉस लॉ। गॉस लॉ से कूलम्स लॉ। ऐसे ही हम उल्टा चले, जैसा कि भी किया था, तो हम कूलम्स लॉ से गॉस लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। बहुत इंटर रिलेटेड है, मतलब समझिए कि ये जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस साहब थे, इनको कोई सपना नहीं हुआ था, इन्होंने एक मैथ लगाई। इन्होंने देखा कोई स्फीयर है, उस पर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरलाइज फार्मूला बन सकता है इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि इस फार्मूले को किस हद तक हम सही पाते हैं, देखा तो गॉस थ्योरम का जन्म ले लिया। इसका मतलब कूलम्स लॉ की उस थीम को उठाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट किया है, और एक नई चीज आ गई। तो बार बार मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ कि कैसे गॉस लॉ से कूलम्स लॉ, या फिर हम जनरलाइज किसी फार्मूले के इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूले से कैसे गॉस लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, बेसिकली समझ रहे ना। अब आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात करेंगे बच्चों। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।